जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में और उस टॉपिक में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट एंड पास्ट, वो दोनों के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो परफेक्ट टेंस पे रहेगा। परफेक्ट टेंस दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द टेंस। सब्जेक्ट, हैव, हैज, V3 एंड ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। साथ में पास्ट को भी एडजस्ट कर लेते इसी समय। ये हैव हैज सिर्फ हैड से रिप्लेस होगा। जब हैव हैज हैड से रिप्लेस होगा तो फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट, हैड, V3 ऑब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब हम एक साथ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों को एडजस्ट कर रहे हैं एक साथ। अब ये फॉर्मूला हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अकॉर्डिंग टू रूल्स, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था, ये आएगा हमारे एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में अब हमें इसे लेके चलना है पैसिव वॉइस में। सो सेम मेथड अप्लाई करनी है। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले बाय के पहले V3। अगर प्रेजेंट है तो हैव, हैज, और अगर पास्ट है तो हैड। लेकिन यहां एक चेंजेस करना है। चेंजेस वो कि जैसे हमने कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग यूज किया था, बीइंग, सेम हमें परफेक्ट टेंस में एक वर्ड यूज करना है, कनेक्टिंग वर्ब जिसको कहेंगे हम लोग। वो वर्ब है बीइंग। फॉर्मूला इस तरीके से रेडी होगा। ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट है तो हैव हैज बीन V3 बाय सब्जेक्ट। अगर परफेक्ट है पास्ट, ऑब्जेक्ट हैड बीन V3 बाय सब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस था, ये है पैसिव वॉइस। अभी हमें आना है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले डिलीट होगा बाय, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट है तो हैव हैज, पास्ट है तो हैड बीन V3, डिलीट करो बीन को। फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा सब्जेक्ट हैव हैज, अगर पास्ट है तो हैड, साथ में V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। लुक एट हियर, बोथ आर सेम, मतलब हमारे रूल्स परफेक्ट बैठ रहे हैं। एग्जाम्पल पे आते। एग्जाम्पल इस तरीके से लिखेंगे, दे हैड कंप्लीटेड वर्क, देयर वर्क, दे हैड कंप्लीटेड द वर्क। दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म द वर्ब है, और वर्क है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में आना है, सबसे पहले आएगा वर्क, देन हैड, देन बीन, देन कंप्लीटेड, देन बाय, आखिरी में दे रिप्लेस बाय देम। They had completed the work. The work had been completed by them. ये बना एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस। अब इसी पैसिव वॉइस से हमें एक्टिव वॉइस में आता है। रूल सीधा है, सबसे पहले बाय डिलीट करो, जहां वर्क है वो देम इधर आएगा तो बनेगा दे, हैड हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड मेन वर्ब, बीन कनेक्टिंग वर्ब, बीन को उड़ाओ, बचा हैड और कंप्लीटेड। यहां एज इट इज हम लिख देते हैं और आखिरी में वर्क लिख देते हैं। लुक एट हियर, बोथ आर
सेम। ये थे हमारे टेंसेस के रूल्स। अभी हमने जो सेंटेंस सॉल्व किए एक्टिव पैसिव वॉइस में, ये पहला पार्ट था। इसमें जिसको असर्टिव कहते हैं, असर्टिव कहते हैं, स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। हिंदी या मराठी में उसे विधानार्थी वाक्य कहते हैं। विधानार्थी, विधानार्थी हो, डिक्लेरेटिव हो, स्टेटमेंट हो, असर्टिव हो, सब सेम है। इसका बेसिक रूल है, असर्टिव स्टेटमेंट वो होता है जहां पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। जैसे अगर हम सेंटेंस की कैटेगराइज करें सेंटेंस को, तो पहले आएगा असर्टिव, बाद में आएगा इंपरेटिव, आखिरी नेक्स्ट में आएगा इंट्रोगेटिव और आखिरी में आता है एक्सक्लेमेटरी। उसमें से हमने अभी जो पढ़ा वो असर्टिव था। असर्टिव मतलब विधानार्थी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न, कंप्लीट टेंस वाला पैटर्न। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव, इंपरेटिव जिसे हिंदी मराठी भाषा में कहा जाता है आज्ञाकारी वाक्य। मराठीत त्याला म्हणतात आज्ञार्थी वाक्य। इंग्लिश में इंपरेटिव, हिंदी में आज्ञाकारी और मराठी में आज्ञार्थी वाक्य। चलो ठीक है, ये तो नाम हुए भाई। इंग्लिश में इंपरेटिव कहेंगे, मराठी में आज्ञार्थी कहेंगे, हिंदी में आज्ञाकारी कहेंगे, लेकिन ये होता क्या है? तो ग्रामेटिकल वाइज अगर हम स्टार्ट करें तो कोई भी सेंटेंस का असर्टिव स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, लेकिन जहां इंपरेटिव सेंटेंस आता है वहां सब्जेक्ट गायब हो जाता है और वर्ब को लगता है दीवान। जैसे दे सर्च द वेबसाइट, असर्टिव। दे निकला, सर्च द वेबसाइट, इंपरेटिव। ही कॉल मी, assertive. Call me, imperative. Give me water, imperative. Go to market, imperative. Count the numbers, imperative. Draw the pictures, imperative. Calculate the situation, understand the situation, imperative. इंपरेटिव का बेसिक मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू होता है। मेन वर्ब जहां सब्जेक्ट नहीं होता। हाँ, एक सब्जेक्ट वहां होता है, जैसे कि क्लासरूम अगर प्रीमाइसेस में हम कहें किसी से यू स्टैंड अप, तो आप कहोगे कि असर्टिव, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कहूं स्टैंड अप, स्टैंड अप, तो यहां यू हिडन है, वो वहां सब्जेक्ट के रोल में नहीं, वो हिडन है। कम हियर की जगह पे अगर मैं ये कहूं यू कम हियर, तो भी ये इंपरेटिव होगा, क्योंकि वहां यू आ रहा है, हिडन में आता है। तो सेम वे इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी शुरुआत होती है मेन वर्ब से। मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब दूसरा, ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है, इसे हमें लेके आना है पैसिव वॉइस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस V3। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और V3 का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं रिपीट कर रहा हूं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे इंपरेटिव क्या है आपको पता है, फॉर्मेट क्या है आपको पता है। एक सेंटेंस ले लेता हूं, चेंज द वॉइस। टॉपिक नहीं, सेंटेंस है। चेंज है हमारे लिए वर्ब 1, द वॉइस है हमारे लिए ऑब्जेक्ट,
पैसिव वॉइस में आना है, पहले रहेगा लेट, लेट के बाद आएगा द वॉइस, लेट द वॉइस, देन आएगा बी, चेंज का थर्ड फॉर्म बनेगा चेंज, ईडी लगेगा। एक्चुअल पैसिव वॉइस बनेगा लेट द वॉइस बी चेंज। अमूमन वर्ब के बाद बाय आता है, अमूमन वर्ब के बाद बाय आता है। यहां बाय इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां सब्जेक्ट नहीं है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस इसलिए कहलाता है कि ये सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रहा, ये मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो V3 के बाद बाय नहीं आएगा, यहाँ है बी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा। फिर मुझे बताओ, कहीं तो भी ग्रामर में लिखा हुआ है कि जहाँ कर्ता एक्टिव होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, वो एक्टिव वॉइस है, और जहाँ ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है वो पैसिव वॉइस है। या तो सब्जेक्ट ही नहीं है, अब जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो एक्टिव कहाँ से होगा? तो एक टाइप ऑफ पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेस होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ एक और सेंटेंस हम ऐड कर लेते। सेंटेंस इस तरीके से रहेगा, सर्च द बुक, वंस अगेन सर्च वर्ब कैटेगरी में है, द बुक ऑब्जेक्ट कैटेगरी में है। पैसिव वॉइस में पहले कौन आएगा? रूल के हिसाब से लेट द बुक, लेट द बुक बी, सर्च को लगेगा एडी। तो ये एकदम से एक सिंपल फॉर्मेट में एक्टिवेट रहता है, बहुत ही सिंपल मेथड में इसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रहे कि आपको ये पता होना चाहिए कि बाबा एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस पढ़ते समय एग्जैक्टली इंपरेटिव होता क्या है। उसमें पहला रूल ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस लेट, एलईटी लेट, लेट मतलब चलो, क्योंकि प्रेजेंट में है ना, टेंस की कोई जरूरत ही नहीं, वहां पे मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, मतलब प्रेजेंट ऑलरेडी है, तो लेट, चलो, इट्स गो, वहां से उसकी शुरुआत होती है। इस कैटेगरी में एक थर्ड सेंटेंस होता है, थर्ड पार्ट होता है, जिसको इंट्रोगेटिव कहा जाता है। इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक WH क्वेश्चन और एक वर्बल क्वेश्चन। क्वेश्चन, हु आर यू? WH क्वेश्चन। वेयर आर यू गोइंग? WH क्वेश्चन। व्हाट इज दिस? WH क्वेश्चन। Is this your pen? Verbal question. Are you going to school? Verbal question. They have stolen money. Assertive sentence. Have they stolen money? Verbal question. एक तरफ है WH क्वेश्चन और एक तरफ है वर्बल क्वेश्चन। हमारी कैटेगराइज ये है कि हमें इन दोनों क्वेश्चन के वॉइस को स्टडी करना है। ऑब्वियसली है, WH क्वेश्चन स्टार्ट होता है WH वर्ड से और वर्बल क्वेश्चन स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो ये दो अलग टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।